इफ़ यू गोइंग टू स्टार्ट योर बैचलर्स इन लिंग्विस्टिक्स दिस वीडियो इज़ फॉर यू, क्योंकि डीएम में मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, सो आई थॉट टू मेक इट वेरी क्लियर फॉर यू। पूरी देखिएगा, छोटी सी होगी। आई होप इट गिव्स यू क्लैरिटी एंड आई एम ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस, जस्ट ड्रॉप अ कमेंट। सबसे पहले तो आपने ये डिफरेंशिएट करना है कि आप इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स करने लगे हैं या अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, क्योंकि दोनों बहुत डिफरेंट है। इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स की बात करें तो ये एक हाइब्रिड डिग्री है। इसके नाम से पता चल रहा है कि आप इसके अंदर इंग्लिश के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर इंग्लिश लिटरेचर होगा, इसके अंदर इंग्लिश की हिस्ट्री होगी और साथ लिंग्विस्टिक्स की साइंटिफिक साइड भी होगी। अब बात करें अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की, तो वो बिल्कुल भी हाइब्रिड डिग्री नहीं है और उसके अंदर आप इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। उसमें लिटरेचर भी नहीं होता, उस इंग्लिश की हिस्ट्री नहीं होती, ठीक है। उसके अंदर सिस्टमैटिक और साइंटिफिक स्टडी होती है लैंग्वेज की, लैंग्वेज एज अ फिनोमेना इटसेल्फ। उसके अंदर लेवल्स होते हैं। जो लैंग्वेज के अंदर लेवल्स हैं, हमें पता है कि फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स एंड डिस्कोर्स एनालिसिस। इसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी दैट यू आर स्टडीइंग फ्रॉम, वो इसको बहुत इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से पढ़ाते हैं। इसके अंदर साइकोलॉजी को इंटीग्रेट करते हैं, कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फोरेंसिक्स, ज्योग्राफी। अगर आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं, तो आप अपने पोटेंशियल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएँ, उनकी कोर्स आउटलाइन डाउनलोड करें और उनकी एक एक सब्जेक्ट को देखें कि वो उसमें क्या पढ़ा रहे हैं और क्या आपको उसमें इंटरेस्ट है। जनरली एक सवाल पूछा जाता है कि क्या ये बहुत मुश्किल डिग्री है। द आंसर इज़ नो, बट अगर आपको उसमें इंटरेस्ट हो तो समटाइम्स इट कैन गेट अ लिटिल थियरेटिकल, इवन तो नाम अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है, बट क्योंकि आप बैचलर्स कर रहे होते हैं, बैचलर्स बहुत एक समझ लें कि प्रीलिमिनरी लेवल होता है जिसमें आपकी बेसिस बिल्ड होनी होती है। तो बेसिस और फाउंडेशन तो थियरी से ही बिल्ड होती है। सो थियरेटिकल बहुत ज़्यादा हो जाता है, लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ नहीं है। ह्यूमैनिटीज़ के अंदर लॉजिक नहीं चाहिए होती, सोशल साइंसेज के अंदर लॉजिक चाहिए होती है। दैट इज़ अ वेरी बेसिक डिफरेंस। अब पूछा जाता है कि इसके बाद करियर पाथ क्या है, तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। एज अ लिंग्विस्टिक्स ग्रेजुएट मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल करियर बिल्ड करने के लिए आपको इसके बाद मास्टर्स करना चाहिए, और इन अदर वर्ड्स मास्टर्स करना पड़ता है। बैचलर्स के बाद जो आपको जॉब्स मिल सकती हैं, उसमें ऑफ कोर्स एकेडमिक्स के अंदर आप हमेशा एंटर हो सकते हैं। आप कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, फ्रीलांसिंग, मार्केटिंग, एचआर, कम्युनिकेशन, कंसल्टेशन, इस तरह की फील्ड्स में जा सकते हैं। डिग्री का एक फ़ायदा ये है कि इसके साथ साथ आप अपनी स्किल्स बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। यू कुड गो इनटू लैंग्वेज टीचिंग। इसके बाद आप टॉयफल के, आइल्स के कोर्सेज कर सकते हैं एंड देन यू कैन स्टार्ट टीचिंग देम एज वेल। और एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप बैचलर्स कर चुके हैं और आप थोड़ा सा स्पेशलाइज करना चाह रहे हैं, तो आप मास्टर्स में आके अपनी फील्ड थोड़ी चेंज भी कर सकते हैं। You could go into computational linguistics, you could go into speech and language pathology, you could go into so many different fields that you think कि इन 4 सालों में मुझे इस एक स्पेसिफिक डोमेन में अच्छा लगा, बिकॉज अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स एंड इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स बोथ आर अम्ब्रेला टर्म्स। इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें फॉल करती हैं कि यू हैव टू पिक एंड चूज़ कि आपका इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है, करियर के लिए भी और मास्टर्स के लिए भी। कुछ लोग हैं जो कि ऑनलाइन डिग्री के लिए भी इसको ऑप्ट करते हैं, तो उसके लिए बेटर रिसोर्सेज होते हैं यूट्यूब या फिर लिंग्विस्टिक्स फॉर बिगिनर्स, एक बुक है डॉक्टर तारिक रहमान की, विच इज़ एन एक्सेलेंट सोर्स। सिर्फ अपनी फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए आपको समझ आ जाती है कि थियरेटिकल लिंग्विस्टिक्स की बेसिस क्या है और आपने कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि उसके बगैर यू जस्ट कैन नॉट स्टेप इनटू अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। होप आई वाज एबल टू कवर एवरीथिंग। जनरली जो बातें मुझसे डीएम में पूछी जाती हैं, यू स्टिल थिंक दैट आई मिस समथिंग, प्लीज ड्रॉप अ कमेंट एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन।